हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एकेडमिक इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में जो लास्ट चैप्टर है अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो है ट्रांसफॉर्मेशन। फंक्शनल ग्रामर का ये लास्ट चैप्टर है और हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स चाहे बेसिक ग्रामर के हों या फंक्शनल ग्रामर के हम कर चुके हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। यहाँ पर मैं आपको एक एडिशनल नॉलेज ये देना चाहूँगी कि फ्रांज काफ्का एक नॉवेलिस्ट हुए हैं और उन्होंने एक नॉवेला लिखा था, इसी का सिनोनिम मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस ट्रांसफॉर्मेशन का ही सिनोनिम है और उन्होंने वो जो नॉवेला लिखा था मेटामॉर्फोसिस, उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ था। 1915 में वो आया था और उसमें क्या स्टोरी थी, थोड़ा सा जिस्ट मैं आपको बता देती हूँ। उसमें जो ग्रेगर साम्सा नाम का एक सेल्समैन होता है जो अपने परिवार का जो बेसिक नीड्स या फाइनेंशियल रूप से उसको सपोर्ट करने के लिए वो काम करता है और जब वो पैसे ला रहा होता है तो उसकी फैमिली उसको बड़े अच्छे से ट्रीट करती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो जब सुबह उठता है तो वो एकदम से एक मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है और वो कॉकरोच का रूप, उसका जो शरीर है वो एक कॉकरोच में बदल जाता है। उसकी जो छोटी बहन होती है ग्रेट साम्सा, वो उसको जान लेती है कि भाई ये मेरा भाई ही है। थोड़े दिनों तो वो उसकी सेवा पानी करती है, उसके कमरे को भी साफ करती है, उसको खाना भी खिलाती है। लेकिन धीरे धीरे वो क्या है, फेडअप होने लग जाती है और खुद वो ग्रेटा ही अपने मम्मी पापा को कहती है कि हमें जो है इसका काम छोड़ देना चाहिए और अच्छा है ये मर जाए। जब वो इस बात को सुनता है तो उसको बड़ा ही दुख होता है और वो खाना छोड़ देता है और सनराइज से पहले उसकी जो है डेथ हो जाती है। तो ये था पूरा नॉवल जो कि फ्रांज काफ्का ने लिखा था। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है सेंटेंसेस में, उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहला है सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। हमारे जो सेंटेंसेस हैं ये हमने अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। हम असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव यानी जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में बनाना। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या फिर असर्टिव से इंटेरोगेट में चेंज करना, इंपेरेटिव से ऑप्टेटिव बनाना या ऑप्टेटिव से एक्सक्लेमेटरी बनाना। तो इस पे के बेसिस पे सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो होती है सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पर होते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स। सिंपल से कंपाउंड में चेंज करना, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में चेंज करना, या उल्टा दे देंगे, कोई भी कंपाउंड से सिंपल बनाने के लिए बोल देंगे या दोनों बोल देंगे। तो आज की वीडियो में हम इनको ही करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में और क्या क्या चीजें एडिशनल होती हैं। जैसे नरेशन भी इसी में आता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। फिर वॉइस होती है, एक्टिव से पैसिव बनाना, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। और इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, डिग्री कौन सी होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज करना। तो इतने तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हम सीखेंगे। वीडियो जो है कई पार्ट में आएंगी क्योंकि एक वीडियो में तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और बल्कि हो जाएगा एंड इट विल बी टू डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक्स इन अ सिंगल वीडियो। इससे पहले कि हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखें, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम जो आज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं तो वो सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं। अभी जो HPSC का लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, उसमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना था कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है। 2 या 3 मैंने शायद कम बोल दिया, 3 या 4 क्वेश्चन थे जो उसमें आए हुए थे। तो एग्जाम चाहे कोई भी हो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस सिंपल है या फिर कंपाउंड है, क्योंकि तभी हम आगे की प्रोसीजर कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब होती है। एक सब्जेक्ट होगा और एक उसमें वर्ब होगी, या अगर हम ये कहें कि एक सब्जेक्ट के साथ उसका एक प्रेडिकेट भी होगा तो वो हमारा क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे आई एम ए डॉक्टर।
आई सब्जेक्ट है और एम जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की जगह हम इसको फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं। हमने पढ़ा है फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, वो वर्ब जो कि टेंस या नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसे आई लिखा है तो एम आ गया, ही होगा तो इज आ जाएगा, या पास्ट में होगा तो वाज आ जाएगा, शी के साथ भी इज होगा या वाज होगा, दे के साथ वर हो जाएगा। मतलब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो रही है, इसीलिए वर्ब के साथ में मैंने लिखा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जगह पे फाइनाइट वर्ब भी हो सकती है। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, द सन क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, और शाइन्स ब्राइटली क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड। अब पेपर में इतने सिंपल सेंटेंसेस तो देंगे नहीं कि सीधा आपको एक सब्जेक्ट दे दिया, एक ऑब्जेक्ट दे दिया, एक हेल्पिंग वर्ब दे दी, आप पता कर लो भाई देखो ये तो सिंपल सेंटेंस है। ऐसा नहीं होता, पेपर का लेवल बहुत हाई आता जा रहा है। अभी हाल ही में DSSB का पेपर कंडक्ट हुआ था, उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की यही कंप्लेंट थी कि पेपर इतना लेंथी आया हुआ था कि हम कंप्लीट ही नहीं कर पाए। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि इसी तरह के 3 या 4 सेंटेंसेस देके ये पूछते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा सिंपल या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है और कौन सा नहीं है। तो सभी सेंटेंसेस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ता है, इसीलिए मैंने हर तरह के जो सिंपल सेंटेंसेस थे वो मैंने कोशिश की है कि आप यहाँ पे लेके आओ। तो देखिए, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड, सब्जेक्ट हमारा एक ही है, हेल्पिंग वर्ब देखिए ये भी एक है। उसके बाद देखिए टू स्पेंड, यहाँ अगेन वर्ब आ गई, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर इन्फिनेटिव है, ये हो गया हमारा इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर भी चूंकि सब्जेक्ट एक है, वर्ब बेशक 2 आ गई है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट एक है, इसीलिए ये सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, बीइंग हंग्री, आई टुक माई फूड। बीइंग हंग्री ये कौन सा है, ये जेरेंड आ गया, जेरेंड है, यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। और आई टुक माई फूड, भूखा होने की वजह से मैंने क्या किया, अपना भोजन ले लिया। तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट ढूंढना है, बीइंग हंग्री सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर कारण दिया गया है कि भूखा होने के कारण आई टुक माई फूड, मैंने अपना खाना ले लिया या मैंने अपना भोजन कर लिया। तो टुक यहाँ पर क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई। नेक्स्ट देखिए, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, लॉस्ट पेन खोया हुआ पेन है, आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, लॉस्ट पेन एडजेक्टिव हो गया। तो ये क्या बना हमारा, पास्ट पार्टिसिपल, ये बन गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल, चूंकि सब्जेक्ट एक है और वर्ब भी एक है। नेक्स्ट देखिए, हैविंग टेकन फूड आई वेंट टू स्कूल, खाना खाने के बाद, यानी पहले मैंने खाना लिया, भोजन लिया और उसके बाद मैं स्कूल चली गई। कहीं पर 2 सब्जेक्ट नहीं दिख रहे, सब्जेक्ट एक ही है। तो यहाँ पर हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये तीनों तरह के पार्टिसिपल्स हो गए हमारे, जेरेंड और पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में भी आ जाता है, ये वाला बीइंग वाला। नेक्स्ट, रामा एंड सीता वेंट टू स्कूल। अब आप यहाँ कहोगे कि ये तो 2 आ गए, रामा एंड सीता, लेकिन यहाँ पर ये 2 नाम हैं, ये प्लूरल है, लेकिन दोनों के बारे में अलग अलग बात नहीं कह रखी है। राम और सीता 1 को गए, केवल एक ही बात है, इसीलिए क्या है, सिंपल सेंटेंस है, केवल एंड से ये जुड़े हुए हैं 2 सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, आई सा अ काउ एंड अ काफ, मैंने देखा, देखने वाला सिर्फ एक ही है और ये वर्ब है, काउ देखी और उसका काफ देखा। तो ये सब तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे आ जाते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। अब बढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की तरफ। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस एक ही इक्वल होते हैं और उनको किसी कंजक्शन के द्वारा, और कंजक्शन भी कौन सा, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के द्वारा जोड़ा जाता है, तो उनको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। जैसे वर्क हार्ड और यू विल फेल,
अब मोस्ट ऑफ द जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे जैसे होते हैं ना, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, फैन वॉइस, इससे जुड़ते हैं। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब है, और बीच में एक लिंक होता है, एक पुल होता है, उसके द्वारा ये जोड़ दिए जाते हैं। 2 सब्जेक्ट होंगे और 2 ही वर्ब होंगी। यहाँ पर देखिए वर्क हार्ड, तो यहाँ पर यू जो है ओमिटेड है, और इसके बाद क्या लगाया जाता है, जो हमारा कंजक्शन का वर्ड होता है उससे पहले हम क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। और यू विल फेल, नहीं तो क्या हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे। नेक्स्ट देखिए, ही इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है बट हॉटी, यहाँ पर मैंने ही इज ये वाला जो है वो ओमिट कर दिया जाता है जब 2 अलग अलग सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या लगा दिया, बट लगा दिया, तो ही इज क्या हो गया, ओमिटेड हो गया है। शी इज बोथ अ फूल एंड अ नेव, वो दोनों ही है, मूर्ख भी है और नौसिखिया भी है। नेव का मतलब होता है नौसिखिया। नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, ना तो लेने वाला बनो ना उधारी जो कहते हैं, ये हमारी जो कहावत है ना वो वाली है। नेक्स्ट है, कालिदास वाज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो अ ड्रामेटिस्ट। कालिदास न केवल एक ड्रामेटिस्ट पोएट थे बल्कि एक ड्रामेटिस्ट भी थे। तो और नेक्स्ट हमारा, शी एज वेल एज हर सिस्टर इज इलिटरेट, ना केवल वो बल्कि उसकी बहन भी क्या है, इलिटरेट है, यानी कि अनपढ़ है। तो ये जो थे हमारे सारे के सारे जो वर्ड्स थे, नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो, ये हमारे कंजक्शंस थे, और बोथ के साथ एंड आता है, बट ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, 2 अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ा गया है किसी वर्ड के द्वारा। अब बारी आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यानी मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में सबसे पहले क्या करना होता है कि जो सिंपल सेंटेंसेस होता है उसको हमने किस में चेंज करना है, सबऑर्डिनेट क्लोज में। इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लोजेस कितने तरह के होते हैं। ये मैंने अपनी वीडियो में भी करवा चुका है, पर थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लोजेस होते हैं उपवाक्य, जिसका एक सब्जेक्ट होता है और प्लस में उसकी एक वर्ब भी होती है। जो इसके काइंड्स है क्लोज के, वो है सबसे पहले है हमारा प्रिंसिपल क्लोज, उसके बाद आ जाता है हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज, और तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज जिसका कि सब्जेक्ट और वर्ब है, जो अपने आप में डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, स्वतंत्र है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जिसमें 2 सेंटेंसेस होते हैं, यानी सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो किसी कंजक्शन के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है? अब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जो है, अगेन इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन से हैं? एक तो है नाउन क्लोज, दूसरा एडजेक्टिव क्लोज, और तीसरा है हमारा नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ये हो गया एडजेक्टिव क्लोज। तो हमारा जो सिंपल सेंटेंस है ना, हमने अब इन 3 रूपों में चेंज करना है इसको, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। जो सिंपल सेंटेंस होता है हमारा, उस सिंपल सेंटेंस को किस में चेंज करना है हमने, या तो नाउन क्लोज में, या एडजेक्टिव क्लोज में, या एडवर्ब क्लोज में हमने चेंज करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो मिक्स सेंटेंस बन जाएगा। जैसे एवरीबडी नोज, हर एक को पता है, दैट प्राइड हैथ अ फॉल, घमंड का सर नीचा। तो यहां पर देखिए हर एक को पता है, क्या पता है, व्हाट का क्वेश्चन जब लगाओ और व्हाट का आंसर हमें मिल जाए तो वहां पर होता है हमारा नाउन क्लोज। तो सिंपल सेंटेंस को हमने किस में चेंज कर दिया, ये हमने अपना नाउन क्लोज में चेंज किया, तो हमारा क्या बन गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया।
एक और देखिए, दैट मदर विल बी एंग्री इज सर्टेन, निश्चित है कि मम्मी जो है वो गुस्सा हो जाएंगी। तो इज सर्टेन ये जो है अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, और ये क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट क्लोज हो गया है। अब एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जहां पर कोमा नहीं लगा है, कुछ ऐसे हैं जहां पर कोमा लगा है। तो ऐसा क्यों है? जब हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज लास्ट में आता है यानी बाद में आता है, और जो डिपेंडेंट क्लोज है वो पहले आ जाता है, तो इस इंडिपेंडेंट क्लोज से पहले क्या आता है, कोमा आता है। लेकिन जब ये इंडिपेंडेंट क्लोज यहाँ पहले आ जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर था एवरीबडी नोस, हर एक को पता है, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज है, अनाश्रित है, किसी पर डिपेंड नहीं है। तो इसके बाद दैट आ गया, हमने कोई भी कोमा नहीं लगाया है। तो कोमा कहाँ लगेगा, जब एरर फाइंड आउट करनी होती है ना, तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स को हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन पेपर में एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए जो माइनर जो छोटी छोटी बातें होती हैं मैं वो आपको बता रही हूँ। तो जो इंडिपेंडेंट जो सेंटेंस है वो बाद में आएगा, और डिपेंडेंट पहले आएगा, तब आएगा कोमा, नहीं तो नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। अब अगेन पूछो क्या, व्हाट, क्या नहीं पता भाई, तो ये क्या हो गया हमारा, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। कि हु हैज स्टोलन माई पर्स, तो ये अगेन क्या हो गया हमारा, नाउन क्लोज। दो तीन चीजें हम साथ साथ करती जा रही हैं, क्योंकि दो तीन तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। पहला तो ये फाइंड आउट करना कौन सा इंडिपेंडेंट क्लोज है, कौन सा डिपेंडेंट क्लोज है। दूसरा, ये नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है, ये फाइंड आउट करना। तो वो वर्ड कौन सा हो गया भाई, हु। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, इंडिपेंडेंट क्लोज। हुज, एक जो जोड़ने वाला शब्द है वो आ गया, हुज आर्म वाज फ्रैक्चर्ड, कि जिसकी आर्म फ्रैक्चर थी, तो ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव क्लोज हो गया है। आई वॉन्ट अ वॉच, मैं वो घड़ी चाहता हूं, अगेन इंडिपेंडेंट क्लोज। विच, अब ये जो वर्ड्स है ना, इनको ध्यान से देखिए, है ना, विच मस्ट शो द डेट, जो डेट दिखाएगी, अगेन एडजेक्टिव क्लोज। नेक्स्ट, ही डज नॉट नो, उसे नहीं पता, इंडिपेंडेंट क्लोज। वेयर शी हिड हिज वॉच, अब एडवर्ब कौन सी होती है, हमने अपनी एडवर्ब का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें देखा था ना कि एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ ये जो है क्या नाम थे यहाँ पर, ही शी हिड हिज वॉच, कि कहाँ पर, ये जगह से रिलेटेड है। तो ये जगह यानी एडवर्ब ऑफ किसकी आ गई, प्लेस की आ गई। तो क्लोज भी कौन सा हुआ, ये एडवर्बियल क्लोज हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस का जिक्र यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या, कि व्हेन द गेस्ट आर कमिंग, तो टाइम से रिलेटेड है, अगेन क्या हो गया, ये एडवर्ब क्लोज हो गया है। नो वन नोस, कोई नहीं जानता, व्हाट शी इज स्टीलिंग, वो क्या चोरी कर रही है। अनलेस, अब ये शब्द देखिए, कोई बीच में आ रहा है, कोई शुरू में आ रहा है, ये सारे क्या आ जाते हैं, मिश्र वाक्य की पहचान है। अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करते, यू विल फेल, कोमे का ध्यान रखिए, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। और अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो। सिंस, अगेन पहले आया है, शी इज इन ट्रबल, चूंकि वो परेशानी में है, आई मस्ट हेल्प हिम, तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, लिंकन डाइड, लिंकन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो लिंकन डाइड सो दैट द नेशन माइट लिव, ताकि देश जिंदा रहे, लिंकन इसलिए मरे। तो सो दैट क्या हो गया यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ने वाला हो गया। तो ये थे हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। उसके बाद जो हमारे आ जाते हैं जो मिक्स सेंटेंसेस हमने कहा था, उसमें सिंपल प्लस कंपाउंड प्लस मिक्स, इन तीनों तरह के सेंटेंसेस जुड़ जाते हैं। उसमें एंड भी होता है, बट भी होता है,
और सो दैट भी होता है। इस तरह के एक बहुत लंबा सा सेंटेंस होता है जिसमें कई सारे कंजंक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इतने सारे रूल्स जानने के बाद और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जानने के बाद हम देखते हैं कि जब सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो हम वो कैसे करते हैं। तो सेंटेंस देखिए, और ये जरूरी भी नहीं है कि एक ही तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। अब कंपाउंड सेंटेंस हमने बताया कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को ध्यान रखना है, मोस्टली तो फैन बॉयज को, और फैन बॉयज के अलावा जितने भी रिलेटिव कंजंक्शंस है हमारे, या ऑल्टरनेटिव या एडवर्सेटिव जितने भी कंजंक्शंस हैं उन सभी को ध्यान में रखना है, क्योंकि उनको जोड़कर ही क्या बनता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो देखिए, जैसे रामा वेंट टू फॉरेस्ट, सीता वेंट टू फॉरेस्ट। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो राम है, प्रेडिकेट ये रहा, सीता यहाँ पर सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट, इन दोनों का जो प्रेडिकेट है वो सेम है लेकिन सब्जेक्ट दोनों अलग है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले रामा एंड सीता वेंट टू फॉरेस्ट। राम और सीता कहाँ गए, वन को गए। और ये बात और ध्यान रखनी है कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो जो उसका मतलब है, जो उसका मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है बट मीनिंग चेंज नहीं होगा। रामा एंड सीता वेंट टू फॉरेस्ट, दूसरे तरीके से क्या बनाएंगे, नॉट ओनली रामा बट ऑल्सो सीता वेंट टू फॉरेस्ट। केवल राम ही नहीं, सीता भी उनके साथ में गई। तो ये हमने दूसरे तरह से बनाया। नेक्स्ट देखिए, रामा एज वेल एज सीता वेंट टू फॉरेस्ट। रामा और उनके साथ साथ सीता भी कहाँ गए, वन को गए। एक और तरह से देखिए, बोथ रामा एंड सीता वेंट टू फॉरेस्ट, दोनों राम और सीता वन को गए। तो जो हमारे कंपाउंड सेंटेंस में हम चेंज कर रहे हैं वो केवल एक तरह से नहीं होता। देखा आपने, हमने एक ही वाक्य था सिंपल सेंटेंस और उसको कितनी तरह से उसको कंपाउंड सेंटेंस में बदल दिया और एक भी बार भी उसका जो मीनिंग था वो चेंज नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट और देख लेते हैं, सिट हेयर प्रॉपरली गो अवे। तो कैसे लिखेंगे, सिट हेयर प्रॉपरली और गो अवे, या तो ढंग से बैठ जाओ नहीं तो चले जाओ। शी इज प्रेटी, शी इज नॉट प्राउड, वो सुंदर है लेकिन उसे प्राउड नहीं है। तो शी इज प्रेटी बट शी इज नॉट प्राउड। नेक्स्ट, ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी, आई फॉरगिव हिम, मैंने उसे माफ कर दिया। अब शब्दों का चयन आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं। हम ये कहते हैं ना कि उसने मुझे गाली दी पर मैंने उसे माफ कर दिया। पर का के लिए कौन सा आता है, येट या स्टिल। तो ही अब्यूज्ड मी, येट लगा दो स्टिल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, येट या स्टिल, आई फॉरगिव हिम, फिर भी मैंने उसे माफ कर दिया। नेक्स्ट देखिए, ही इज गेटिंग लेट, वो लेट हो रहा है तो, और यू मस्ट हायर अ टैक्सी, और इसीलिए तुम्हें क्या हो लेनी चाहिए, टैक्सी ले लेनी चाहिए। तो क्या कहेंगे, इट इज नहीं आएगा, यहाँ पर इट इज आएगा, ही नहीं आएगा। तो लिखेंगे इट इज गेटिंग लेट, देर हो रही है। सो या सो की जगह क्या यूज कर सकते हैं, हेंस। सो या हेंस, इट इज गेटिंग लेट सो यू मस्ट हायर अ टैक्सी। ठीक है, तो ये हमने कंजक्शन यूज की। एंड द लास्ट इज सीइंग द पुलिसमैन, पुलिसमैन को देखकर द थीफ रैन अवे,
यानी उसने पुलिसमैन को देखा तभी तो वो भागा, तो कैसे लिखेंगे? द थीफ saw the policeman and ran away. उसने देखा और वो भाग गया। एक चीज का ध्यान रखना है कि जब बीच में एंड आता है तो मैंने बताया था कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे, सेम वर्ब आएगी, सेम होगा। यहाँ पर जब सी सा सीन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी रन अवे नहीं आएगा। कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो देखा आपने, सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बार कंजक्शंस के बारे में पढ़ना होगा। कौन सा कंजक्शंस कहाँ लगता है, एक बार रिवीजन कीजिए। मेरी पुरानी वीडियो है उसमें जाके देखिएगा। जो कंजक्शंस का वीडियो है उसमें सारी कंजक्शंस मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी हैं। उसके बाद ये करिएगा, क्योंकि जो वर्ड्स का सिलेक्शन होता है वो अगर वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं तो पहला काम अपने आप ही हो जाता है और उसको एक तरह से नहीं कई तरह से हम कर सकते हैं। सिंपल टू कंपाउंड करने के बाद अब बारी है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। देखिए, मोहन एडमिटेड हिज मिस्टेक, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। जब इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कैसे करेंगे? मोहन एडमिटेड दैट ही हैड डन अ मिस्टेक। नेक्स्ट, आई बिलीव इन योर विजडम, मुझे तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता है उस पर भरोसा है। और इसको कैसे करेंगे चेंज? आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दैट यू आर वाइज, कि तुम बुद्धिमान हो। सेंसिबल बॉयज वर्क हार्ड, बॉयज हु आर सेंसिबल वर्क हार्ड। ही इज टू स्लो टू कैच मी, टू और टू हटाकर क्या लगा दिया? सो दैट, ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट कैच मी। नेक्स्ट, वी ईट टू लिव, इंफिनिटिव है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी जगह भी क्या लगा दिया हमने? सो दैट, वी ईट सो दैट वी मे लिव। आई नो माई बर्थ प्लेस, आई नो वेयर आई वॉज बोर्न। तो देखिए यहाँ पर दैट, हु, वेयर, सो दैट यानी कि नाउन क्लोज, उसके बाद एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज, इन तीनों को यूज करके हमने सिंपल को किस में चेंज कर दिया? कंपाउंड में चेंज कर दिया। अब कुछ कंपाउंड सेंटेंसेस हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चेंज करेंगे। कैसे? देखिए, आई लॉस्ट अ पर्स बट आई हैव फाउंड इट। बट कंजक्शन है तो ये क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स में कैसे करेंगे? आई हैव फाउंड द पर्स दैट आई हैड लॉस्ट, जो मैंने खो दिया था वो पर्स मुझे मिल गया। वी आर ब्रेव एंड वी कैन प्रूव इट, एंड से जुड़े हैं तो इसको कैसे करेंगे? वी कैन प्रूव दैट वी आर ब्रेव। सो सिंपल। एंड द लास्ट इज यू मस्ट वर्क हार्ड और यू शैल सफर। यहां पर कौन सा कंजक्शन है? और। वर्क हार्ड, तो देखिए ये जुड़ा अनलेस से, अनलेस यू वर्क हार्ड यू शैल सफर। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम ऐसे ही परेशान रहोगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं उसके बारे में पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, या कोई क्वेरीज है या कोई सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट सेशन में भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।